Hello my dear students, today we are going to learn Environmental Studies Standard 3. Lesson number 18, My Family and Home. Write about your family including the number of people in your family and the occupation of your parents. यहाँ पर हम लोग को बोल रहा है क्या करना है, ट्राई करो कि आप लिखो ट्राई दिस, क्या आप लिखो कि आपके फैमिली में कितने लोग हैं और उनकी ऑक्यूपेशन क्या है. अ फैमिली कंसिस्ट ऑफ अ मदर, फादर एंड देयर चिल्ड्रन. फैमिली क्या होती है, जहाँ पर एक मदर और फादर और उनके बच्चे हों. इन सम फैमिलीज देयर आर ग्रैंड पेरेंट्स ऑल्सो. और कुछ फैमिलीज ऐसी भी होती है जहाँ पर ग्रैंड पेरेंट्स भी होते हैं. द नंबर ऑफ पीपल इन अ फैमिली में डिफर. जो हम सबके घर की जो फैमिलीज, जैसे हमारी जो फैमिलीज है वो सबके क्या होते हैं, नंबर्स अलग अलग हो सकते हैं. किसी के घर में 4 जन हो सकते हैं या उससे ज्यादा भी हो सकते हैं, या फिर किसी के घर में ग्रैंड पेरेंट्स भी हो सकते हैं. वी आर बोर्न इन आवर फैमिली. हम अपने फैमिली में ही क्या होते हैं, बोर्न होते हैं, पैदा होते हैं. वी ग्रो अप इन आवर फैमिली. वी आर ब्रॉट अप बाय आवर पेरेंट्स. और वहीं पर हम रहते हैं और वहीं पर हम बड़े होते हैं. दे टेक केयर ऑफ अस. इन अ फैमिली वी आर सिक्योर इन एवरी वे. वो हमारे जो फैमिली मेंबर्स होते हैं वो क्या करते हैं, हमारी टेक केयर करते हैं और हमारे घर में हम लोग क्या रहते हैं, पूरी तरीके से सिक्योर रहते हैं. आवर फैमिली प्रोवाइड्स अस विथ फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर. हमारी फैमिली हमें क्या प्रोवाइड करती है, हमें खाना देती है, हमें कपड़े देती है, हमें शेल्टर देती है, छत देती है. अदर मेंबर्स ऑफ आवर फैमिली ऑल्सो टेक केयर ऑफ अस. और हमारे घर के और भी जो लोग होते हैं वो भी क्या करते हैं, हमारी टेक केयर करते हैं. There is affection among family members. We like to be a part of a family because of the love and caring that we get. हम लोगों को फैमिली में रहना अच्छा लगता है. क्यों? वहां पर हमें बहुत सारा प्यार मिलता है. Family members help one another in times of difficulty. अभी जो फैमिली मेंबर्स होते हैं वो क्या होता है, अगर किसी की कोई डिफिकल्टी होती है, कोई परेशानी का टाइम होता है, तो ये फैमिली मेंबर्स क्या करते हैं, हमारा सपोर्ट करते हैं. दे ट्राई टू सी दैट नो वन सफर फ्रॉम एनी इलनेस, बट इफ वी फॉल इल आवर पेरेंट्स टेक केयर ऑफ अस. वो लोग क्या करते हैं, हमेशा ये पूरी कोशिश करते हैं कि हम लोग कभी बीमार ना हो, और अगर बीमार पड़ भी जाते हैं तो वो लोग हमारी पूरी तरीके से, हमारे पेरेंट्स जो हमारी पूरी तरीके से टेक केयर करते हैं. स्मॉल फैमिलीज एंड बिग फैमिलीज. अब यहाँ पर हमें बता रहा है छोटा खानदान और बड़ा खानदान. सम फैमिलीज कंसिस्ट ओनली ऑफ पेरेंट्स एंड 1 or 2 चिल्ड्रन. कुछ फैमिलीज में ऐसा होता है कि वहां पर बस पेरेंट्स होते हैं और 1 या 2 बच्चे होते हैं उनके. सच फैमिलीज आर कॉल्ड स्मॉल फैमिलीज. ऐसी फैमिलीज को ही हम लोग क्या कहते हैं, स्मॉल फैमिली. सम फैमिलीज कंसिस्ट ऑफ ग्रैंड पेरेंट्स. कुछ फैमिलीज में क्या होते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं. आंट्स, अंकल्स, ब्रदर्स, सिस्टर्स एंड कजिन्स. सच फैमिलीज आर कॉल्ड अ बिग फैमिली. ऐसी फैमिली जहाँ पर हमारे कजिन्स, हमारे अंकल आंटी हमारे साथ रहते हैं, तो ऐसी फैमिली को, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स भी हमारे साथ रहते हैं, तो ऐसी फैमिली को बिग फैमिली कहते हैं. एक्सटेंडेड फैमिली. आवर फैमिली इज लिंक्ड विथ मैनी अदर रिलेटिव्स. हमारी जो फैमिली होती है वो और भी बहुत सारे रिलेटिव्स के साथ, हमारे रिश्तेदारों से जुड़ी हुई होती है. आंट्स, अंकल्स फ्रॉम द मदर्स एंड फादर्स साइड्स, देयर चिल्ड्रन आर रिलेटेड टू आवर फैमिली. हमारे जो अंकल आंटी होते हैं, जो हमारे मम्मी की तरफ से हो या हमारे डैडी की तरफ से हो, तो वो क्या होते हैं, हमारे रिलेटिव्स होते हैं. और उनके जो बच्चे होते हैं, चिल्ड्रंस होते हैं, वो सारे हमारे कजिन्स होते हैं. और हम सब क्या होते हैं, एक दूसरे से जुड़े होते हैं, और ये सारी एक फैमिली होती है. सच ए फैमिली इज कॉल्ड एन एक्सटेंडेड फैमिली. और ऐसी ही फैमिली को हम एक्सटेंडेड फैमिली कहते हैं. आवर फैमिली गेट्स एक्सटेंडेड बिकॉज ऑफ आवर रिलेटिव्स. हमारी फैमिली एक्सटेंडेड कैसे होती है, हमारे
रिलेटिव्स की वजह से, हमारे रिश्तेदारों की वजह से। मेंबर्स ऑफ एन एक्सटेंडेड फैमिली में नॉट लिव इन वन हाउस। एक्सटेंडेड फैमिली के मेंबर्स जो होते हैं वो एक ही घर में नहीं रहते, बट देयर इज लव एंड अफेक्शंस बिटवीन देम, लेकिन उन लोगों के बीच में बहुत प्यार होता है। दे मीट ईच अदर ऑन सेवरल ओकेशंस, वो एक दूसरे से कोई बहुत सारे जो ओकेशंस हमारे होते हैं, जब कोई फेस्टिवल्स आते हैं तब वो हमारे एक्सटेंडेड फैमिली के मेंबर्स जो होते हैं वो हमसे मिलते हैं। हु आर द मेंबर ऑफ योर एक्सटेंडेड फैमिली, आपके एक्सटेंडेड फैमिली में कौन कौन से मेंबर्स हैं। हाउ यू रिलेटेड टू देम, आपका उनसे क्या रिश्ता है। ऑन व्हाट ओकेशंस डू द मेंबर्स ऑफ योर एक्सटेंडेड फैमिली मीट, और कौन कौन से ओकेशंस पर आप एक दूसरे से मिलते हो। अब यहाँ पर बोल रहा है ट्राइड दिस अ फैमिली ट्री। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, एक फैमिली ट्री बनाना है। रेहाना हु इज द थर्ड standard was looking at a photo album of the people in her house. रेहाना क्या कर रही, फोटो एल्बम देख रही थी ऑफ द पीपल इन हर हाउस, उसके घर के लोगों का। while looking at snapshot of birthday and weddings she found some familiar faces but some of the faces were unfamiliar. तो उसने जब बर्थडे की और वेडिंग की, शादियों की फोटोज देखी तो उसमें से कुछ उस फोटो में जो लोग थे उसमें से वो किसी को जानती थी और किसी को नहीं जानती थी। हु आर ऑल द पीपल, ये कौन लोग हैं। हर मदर सेड, तो उसकी मम्मा ने उसे बताया, दे आर ऑल आवर रिलेटिव्स, ये सारे हमारे रिश्तेदार हैं। योर आंट अंकल्स ग्रैंड पेरेंट्स यू कैन सी देम ऑल इन दिस फोटोज, तुम्हारे आंटी अंकल ग्रैंड पेरेंट्स तुम सब इन सबको क्या कर सकते हो, फोटोज में देख सकते हो। रेहाना आस्क हर मदर टू एक्सप्लेन इट टू हर इन डिटेल। तो अब रेहाना ने अपनी मम्मा से कहा कि आप मुझे प्लीज पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करो। रेहानाज मदर देन ड्रू अ डायग्राम फॉर हर, तो रेहाना की मदर ने क्या किया, एक डायग्राम ड्रॉ कर दिया। ग्रैंड मदर ग्रैंड फादर, ओके उसके बाद कौन थे, मदर फादर, ग्रैंड मदर ग्रैंड फादर आंट फादर अंकल, ऐसे उन्होंने एक डायग्राम ड्रॉ किया। उसके बाद फादर के बाद क्या हुआ, मदर और मदर फादर और उनके चिल्ड्रंस रेहाना एंड सलीम। यहाँ पर अंकल एंड आंटी, फादर्स ब्रदर एंड फादर्स ब्रदर्स वाइफ, मीन्स आपके अंकल आंटी, जैसे आप चाचा चाची भी बोल सकते हो। तो आपके डैडी के साइड के जो लोग रहते हैं तो वो हमारे अंकल आंटी, तो वो हमारे चाचा लगते हैं, राइट। और उनकी वाइफ हमारी कौन हो जाती है, चाची हो जाती है। तो फादर्स ब्रदर्स वाइफ एंड फादर्स ब्रदर। और उनके दो चिल्ड्रन साहिल एंड सानिया, ओके। एंड आंट, ये आंटी हमारी कौन है, फुप्पू बोलते हैं जिनको हम, फादर्स सिस्टर, ओके। तो रेहाना's फैमिली ट्री, यहाँ पर ये रेहाना की फैमिली ट्री रेडी है। इसमें मदर के साइड के लोग नहीं हैं, उनके फादर के साइड के लोग हैं। जैसे आपकी ग्रैंड मदर तो दादी, ग्रैंड फादर तो दादा, और उनके ये 3 चिल्ड्रंस है, जो आपकी फुप्पो है, आपके फादर एंड आपके अंकल जो आपके चाचा होंगे, ठीक है। और आपके मदर फादर के चिल्ड्रंस रेहाना एंड सलीम, यहाँ पर जो नेम्स गिवन है, अंकल एंड आंट मीन्स आपकी चाची, और उनके बच्चे साहिल एंड सानिया, एंड आंट मीन्स फुप्पो। In a family, generations follow one after the other over a period of time. They can be shown on the family tree. अब क्या होता है, जो हमारी फैमिली होती है, जो तो जनरेशन जो होती है वो धीरे धीरे चेंज होती जाती है, तो आप अपनी फैमिली ट्री में वो भी इंक्लूड कर सकते हो।
ड्रॉ योर फैमिली ट्री विद द हेल्प ऑफ योर पेरेंट्स। अब आपको क्या करना है, आपकी फैमिली ट्री भी आपको ड्रॉ करनी है आपके पेरेंट्स की हेल्प लेकर। चेंजेस इन द फैमिली सिस्टम, अब यहाँ पर बोल रहा है फैमिली सिस्टम में चेंजेस। द फैमिली सिस्टम changes as time goes by. At one time, grandparents, aunts, uncles, parents, siblings, and cousins all lived together and formed one big family. पहले कैसा होता था कि एक ही फैमिली में क्या होता था, ग्रैंड पेरेंट्स भी होते थे, अंकल आंटी भी होते थे, और उनके बच्चे भी होते थे, और ये कजिन्स, ये सारे लोग क्या होते थे, मिलकर एक घर में रहते थे, और ये एक बिग फैमिली होती थी। दिस वॉज कॉल्ड अ जॉइंट फैमिली, और ऐसी फैमिली को हम लोग जॉइंट फैमिली कहते हैं। वेन मेंबर्स ऑफ अ फैमिली मूव अवे बिकॉज ऑफ देयर जॉब्स और ऑक्यूपेशंस, दे स्टार्टेड लिविंग सेपरेटली। अब धीरे धीरे क्या होने लगा, लोग अपनी जॉब के लिए या फिर अपने एजुकेशन के लिए धीरे धीरे क्या होने लगे, दूर दूर जाने लगे, तो उनकी फैमिली भी सेपरेट, अलग होती चली गई। फॉर्मिंग अ डिफरेंट फैमिलीज such as smaller families are called nuclear families. The family system has changed in this way. तो जो लोग जो डिफरेंट मीन्स जो जाके सेपरेट रहने लगे, तो वो क्या हो गए, स्मॉल फैमिली बन गए। जिस स्मॉल फैमिली को हम लोग कहते हैं न्यूक्लियर फैमिली। द फैमिली सिस्टम हैज चेंज इन दिस वे, और इसी तरह धीरे धीरे क्या हो गया, फैमिली सिस्टम जो था हमारा बदल गया। आवर हाउस होल्ड कोर्सेस, ओनली वन पर्सन इज वर्किंग, एवरी पर्सन इन द हाउस इज वर्किंग। अब यहाँ पर हमें एक पिक्चर में बता रहा है कि खाली एक ही पर्सन, एक ही जन जो काम कर रहा है, और इसमें बहुत सारे लोग घर के काम कर रहे हैं। ट्राई दिस, अभी यहाँ पर हमें बोल रहा है ट्राई करने के लिए। प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ कोर्सेज दैट आर डन इन योर हाउस। तब हम लोग को एक लिस्ट बनानी है, उसके अंदर हमें लिखना है कि आपके घर में कौन कौन से काम होते हैं। हु डज दिस कोर्स इन योर हाउस, और वो काम कौन करता है। विच ऑफ दिस कोर्स डू यू लाइक टू डू, आपको कौन सा काम करना पसंद है। डू यू डू ईच अदर्स कोर्स, क्या आप लोग एक दूसरे के काम करते हैं। स्टोरिंग वाटर, कुकिंग एंड क्लीनिंग आर कोर्स दैट नीड टू बी डन इन अ फैमिली एवरी डे। हमारे घर में रोज क्या होता है, पानी भरा जाता है, कुकिंग की जाती है, क्लीनिंग की जाती है। हर घर में ये काम रोज होते हैं। फंक्शंस एंड फेस्टिवल्स आर ऑफन सेलिब्रेट इन द हाउस। कोई भी फंक्शंस जो होते हैं तो उसको, और फेस्टिवल्स क्या होता है, हमारे घर में सेलिब्रेट किए जाते हैं। वी हैव टू वेलकम एंड एंटरटेन गेस्ट, तो हम लोग क्या करते हैं, उसमें हम लोग अपने गेस्ट को, मेहमानों को वेलकम करते हैं, और उनके साथ बहुत सारे एंटरटेनमेंट फन करते हैं। जैसे कोई भी डांस कंपटीशन कर लेते हैं हम लोग, सिंगिंग कंपटीशन कर लेते हैं, एक्टिंग करते हैं, ऐसे कुछ भी करके हम लोग क्या करते हैं, अपने गेस्ट को एंटरटेन करते हैं या उनसे बहुत सारी बातें करते हैं। द एल्डरली पीपल इन द फैमिली नीड स्पेशल अटेंशन। जो हमारे घर के एल्डर पीपल्स होते हैं, बड़े लोग होते हैं हमारे घर के, उनको स्पेशल अटेंशन की जरूरत होती है। वी शुड केयर फॉर देयर हेल्थ, हमें क्या करना चाहिए, उनकी हेल्थ की हमेशा केयर करनी चाहिए। देयर आर मेनी हाउस होल्ड कोर्स विच मस्ट बी शेयर्ड बाय एवरीवन, और घर के ऐसे बहुत सारे काम होते हैं जो हमें एक दूसरे के साथ करने चाहिए। इफ एवरीवन इन अ फैमिली शेयर द वर्क, नो वन हैज टू बेयर द बर्डन अलोन। अगर घर के सब लोग मिलकर सारा काम करेंगे तो घर के किसी एक जन पर बहुत सारा बर्डन नहीं पड़ेगा। ईच कोर्स इज इम्पॉर्टेंट एंड फैमिली मेंबर्स डू दिस कोर्स विथ लव एंड अफेक्शन, वी शुड बी ग्रेटफुल फॉर दैट। घर का हर काम जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और हमारे फैमिली मेंबर्स क्या होता है, सब मिलकर करते हैं, तो ये सारी चीजें बहुत अच्छी होती है। कीपिंग द हाउस क्लीन एंड ब्यूटीफुल, अब अपने घर को साफ सुथरा रखना। ट्राई दिस, मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल द थिंग्स दैट नीड टू बी डन टू कीप द हाउस क्लीन एंड टाइडी। अब यहाँ पर वो बोल रहा है आपको एक लिस्ट बनानी है जिसमें आपको लिखना है कि आपको क्या क्या करना है ऐसा जिससे आपका घर जो है वो पूरी तरीके से क्लीन लगे। अ टाइडी हाउस
a littered house. Write down the difference that you see between the two pictures above. अब यहाँ पर ये जो पिक्चर्स दिख रही है इसके अंदर आपको क्या करना है, बताना है, डिफरेंस बताना है. ये घर पूरा नीट एंड क्लीन लग रहा है क्योंकि यहाँ पर इसके जो भी सामान है वो उसकी जगह पर रखे हुए हैं. बट ये घर हमें साफ नहीं लग रहा कि उसका सामान पूरी तरीके से फैला हुआ है. तब ये क्या डिफरेंस है ये आपको देखना है. A clean and a tidy house is pleasing. If there is a mess everywhere, no one can find their things on time. अगर हमारा घर हमेशा पूरी तरीके से फैला हुआ होगा तो जब भी हमें कोई चीज चाहिए होगी हमें टाइम पर नहीं मिलेगी. Keeping the house clean and tidy is the responsibility of every person in the family. घर को पूरी तरीके से साफ रखना ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है घर के हर पर्सन की. वी शुड थ्रो रबिश इन द डस्टबिन एंड नॉट थ्रो इट अराउंड. जो भी कचरा होता है उसे हमें डस्टबिन में फेंकना चाहिए, ना कि हम लोग जमीन पर या वहां कहीं भी फेंक दें. गार्बेज शुड नेवर बी थ्रोन आउटसाइड द हाउस. और गार्बेज को जो हमारा कचरा होता है उसे हमें घर के बाहर भी नहीं फेंकना. दिस विल हेल्प टू कीप द एनवायरमेंट क्लीन. तो इससे क्या होगा, हमारा एनवायरनमेंट भी क्या होगा, पूरी तरीके से क्लीन होगा. ऑलवेज रिमेम्बर. अब यहाँ पर वो बोल रहे हैं कि हमेशा इस चीज को याद रखो. वेट एंड ड्राई गार्बेज शुड बी सेपरेट एंड पुट इनटू सेपरेट बीन्स. गीला कचरा और सूखा कचरा हमेशा हमें अलग रखना चाहिए और उनके दोनों अलग बीन्स होने चाहिए, अलग डब्बे होने चाहिए. Wet garbage is useful for making manure. Paper, glass and metal can be stored out from dry garbage and recycled. अब जो वेट गार्बेज है उसका यूज किया जाता है और जो आपका ग्लास होता है, मेटल होता है, ये सारी चीजों को भी क्या होता है, रिसाइकल करके उसे दोबारा से यूज किया जाता है. डू यू नो, क्या आपको पता है, द यूजेस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस लाइक मोबाइल, सीडीज, डीवीडीज, पेन ड्राइव्स एंड कंप्यूटर हैज इंक्रीज ग्रेटली. ये इलेक्ट्रिक डिवाइसेस है, डीवीडीज, सीडीज, ये सब क्या हो रहा है, दिन ब दिन इंक्रीज होते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है. When these things are damaged, they become useless. जब ये चीजें डैमेज हो जाती है तो ये यूजलेस हो जाती है, इनका कोई यूज नहीं होता. This gives rise to electronic waste. The disposal of electronic waste is a big problem. अब ये जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट होता है ये आजकल बहुत ज्यादा होता है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, ये एक बड़ा सा प्रॉब्लम बनता चला जा रहा है. Try this. Decorating the house. Get together and decide how you want to decor the house. हमें एक साथ मिलकर सोचना है कि हम अपने घर को कैसे डेकोरेट करेंगे. Ask adults to help with these things that you cannot do yourselves. अब हमें जो चीज हम लोग खुद से नहीं कर सकते तो हमारे बड़ों को हमें इस बारे में पूछना है और उनकी हेल्प लेनी है. What materials have you used for the decoration? आप डेकोरेशन में कौन सा मटेरियल यूज करेंगे? In the list of materials given below, put a cross against those materials that should not be used as far as possible. Explain why they should not be used. अभी यहाँ पर नीचे जो भी आप लिस्ट दी गई है इस लिस्ट में से आपको चूज करना है कि इसमें से आप कौन सा मटेरियल यूज करेंगे और कौन सा मटेरियल आप यूज नहीं करेंगे, और नहीं करेंगे तो क्यों नहीं करेंगे. फॉर एग्जाम्पल हम लोग प्लास्टिक का यूज नहीं करेंगे क्योंकि प्लास्टिक के वेस्ट से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है. ओके, तो ऐसे ही जो आगे भी बहुत सारी चीजें दी गई है, फ्लावर्स, थर्माकोल, पेपर, रंगोली, केमिकल कलर्स, तो उसको आपको एक्सप्लेन करना है और बताना है कि आप इनमें से कौन सी चीज नहीं यूज करोगे और क्यों नहीं यूज करोगे. कैन यू टेल, क्या आप बता सकते हो. फेस्टिवल, वाई डू वी सेलिब्रेट फेस्टिवल, क्या हम फेस्टिवल्स क्यों सेलिब्रेट करते हैं. वॉट आर आवर फेस्टिवल लिंक्ड विद, और हमारे फेस्टिवल्स किस चीज से जुड़े हैं.
वी सेलिब्रेट मैनी फेस्टिवल्स इन द फैमिली। हम फैमिलीज में क्या करते हैं, बहुत सारे फेस्टिवल्स क्या करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। इन द सेम वे डिफरेंट काइंड्स ऑफ फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेट इन डिफरेंट रीजन ऑफ द कंट्री। इसी तरह हमारे पूरे कंट्री में अलग अलग जगह पर अलग अलग बहुत सारे फेस्टिवल सेलिब्रेट किए जाते हैं। एग्रीकल्चर इज द मेन ऑक्यूपेशन इन आवर कंट्री। एग्रीकल्चर जो होता है हमारे कंट्री का मेन ऑक्यूपेशन है। मैनी ऑफ आवर फेस्टिवल्स आर रिलेटेड टू एग्रीकल्चर एंड एनवायरमेंट। और बहुत सारे हमारे फेस्टिवल्स ऐसे जो एग्रीकल्चर और एनवायरमेंट से रिलेटेड है। होली इज द फेस्टिवल दैट मार्क्स द एंड ऑफ विंटर। होली एक ऐसा फेस्टिवल है जिससे हमें पता चलता है कि अब विंटर, ठंड का मौसम जो है वो खत्म हो गया। इन पंजाब बैसाखी सेलिब्रेट एट हार्वेस्ट टाइम। जब हार्वेस्टिंग का टाइम होता है तब वहां पर क्या होती है, बैसाखी सेलिब्रेट की जाती है। इन महाराष्ट्र वी सेलिब्रेट बेलपोला विथ व्हेन द sowing of the crops is over. During the harvest season in Tamil Nadu, Pongal is celebrated. तमिलनाडु में हार्वेस्टिंग के टाइम पर कौन सा सेलिब्रेट किया जाता है फेस्टिवल, पोंगल। वाइल इन केरला दे सेलिब्रेट ओनम। केरला में ओनम सेलिब्रेट किया जाता है। दशहरा, दिवाली एंड गुड़ी पाड़वा आर सेलिब्रेट व्हेन द farm produce is ready. Krishna Parva, Buddha Purnima, Ramzan Eid, Christmas and Pateti are important festival. Whatever the festival, all Indians take part in them happily and wish one another well. कोई भी फेस्टिवल जब हमारे इंडिया में, भारत में होता है तो हम सब क्या करते हैं, उसमें मिलजुल कर पार्टिसिपेट करते हैं और एक दूसरे को उनके फेस्टिवल की विशेस देते हैं। इंडिपेंडेंस डे एंड रिपब्लिक डे आर आवर नेशनल फेस्टिवल। इंडिपेंडेंस डे एंड रिपब्लिक डे ये क्या है, हमारे नेशनल फेस्टिवल्स है। ऑल सिटीजन सेलिब्रेट देम। जितने भी सिटीजन्स होते हैं भारत के वो सब क्या करते हैं, उसे सेलिब्रेट करते हैं। इंडिया गेन इंडिपेंडेंस फ्रॉम द ब्रिटिश ऑन 15 अगस्त 1947। भारत को कब आजादी मिली थी, 15 अगस्त 1947 को। हिंस दैट डे इज सेलिब्रेट एज इंडिपेंडेंस डे। इसीलिए इस दिन को इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 26 ऑफ जनवरी 1950। सो दिस डे इज नोन एज रिपब्लिक डे। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा कानून जो था वो कब लागू हो गया था, 26 जनवरी 1950 को। इसीलिए हम लोग उसे रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं। फेस्टिवल ब्रिंग पीपल टुगेदर। फेस्टिवल से क्या होता है, लोग एक दूसरे से मिलजुलते हैं। द फीलिंग ऑफ टुगेदरनेस ग्रोस। एक दूसरे से मिलजुल कर क्या होता है, बहुत सारा हम लोग फन करते हैं, बहुत सारी बातें करते हैं। फेस्टिवल्स इंक्लूड सॉन्ग्स, डांस, रंगोलीज, गेम्स, कॉम्पिटिशन्स एंड रेसेस। और इन फेस्टिवल्स में हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारे सॉन्ग्स, डांसेस, रंगोलीज, गेम्स, ये सब के क्या होते हैं, कॉम्पिटिशन्स होते हैं। दिस गिव्स अस जॉय, जिससे हमें क्या होती है, बहुत ज्यादा खुशी मिलती है। वाइल सेलिब्रेटिंग फेस्टिवल वी मस्ट टेक केयर नॉट टू हार्म द एनवायरमेंट। जब हम फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करेंगे तो हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि हम एनवायरमेंट को हार्म ना करें। स्मॉल चिल्ड्रन एंड ओल्ड पीपल सफर इफ म्यूजिक इज प्लेड टू लाउडली। जो छोटे बच्चे होते हैं और जो ओल्ड पीपल्स होते हैं, जब म्यूजिक बहुत जोर जोर से बजता है तो उन लोगों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। लाउड नॉइसेस कॉज नॉइस पॉल्यूशन। और ज्यादा जोरदार आवाज से क्या होता है, नॉइस पॉल्यूशन होता है। डू यू नो, क्या आप लोगों को पता है, इंडिया हैज सेवरल आदिवासी ट्राइब्स। द वर्ली ट्राइब्स लिव्स इन थाने डिस्ट्रिक्ट्स। In June, at the beginning of the monsoon, they celebrate family festival called कोली भाजी। इंडिया में क्या होता है, बहुत सारे
बहुत सारे ट्राइब्स हैं जो कहाँ पर रहते हैं, थाने डिस्ट्रिक्ट में, और जब मॉनसून स्टार्ट होता है तो वो फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं कोली भाजी। कोली इज अ वाइल्ड प्लांट दैट इज यूज्ड एज अ वेजिटेबल। कोली जो एक वाइल्ड प्लांट है तो और वो वेजिटेबल के लिए यूज किया जाता है। दिस प्लांट्स ग्रो आफ्टर द रेन्स बिगिंस। और ये कब उगता है, ये जब बारिश शुरू होती है। फैमिली मेंबर्स गो आउट इनटू द सराउंडिंग एंड कलेक्ट फ्रेश टेंडर कोली। The vegetable is cooked and offering is placed before the gods. Then all the members of the family eat together. जब भी मानसून स्टार्ट होता है तो ये वेजिटेबल जो होती है, इनकी जो भाजी होती है वो उगती है। फिर लोग उसको क्या करते हैं, फ्रेश से लाकर बनाते हैं और एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं और अपना फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। डू यू नो मकर संक्रांति इज अ फेस्टिवल सेलिब्रेट इन विंटर। मकर संक्रांति का जो फेस्टिवल है वो विंटर में, ठंड में सेलिब्रेट किया जाता है। ऑन दिस डे फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स गिव्स ईच अदर तिल गुड़। और इस दिन क्या होता है, सब लोग एक दूसरे को, फैमिली और फ्रेंड्स को तिल गुड़ देते हैं। सीसम एंड जगेरी। सीसम इज एन इम्पॉर्टेंट winter crop. Sesame is good food for winter as it helps to keep us warm. सीसम क्या होता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तिल जो होता है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ठंड में, हमें गर्म रखने के लिए इसको यूज किया जाता है। What we have learned, हमने क्या सीखा। In a family we are secure in every way. हम फैमिली में पूरी तरीके से सिक्योर होते हैं। फैमिलीज आर ऑफ डिफरेंट टाइप। फैमिलीज क्या होती है, डिफरेंट टाइप्स की होती है। स्मॉल फैमिलीज, बिग फैमिलीज, एक्सटेंडेड फैमिलीज। अ फैमिली ट्री शोज द सेवरल जनरेशंस ऑफ पीपल। हमें फैमिली ट्री होती है वो हमें बहुत सारी जनरेशंस की बताती है। एवरी हाउस होल्ड कोज इज इम्पॉर्टेंट। घर के सारे काम जो होते हैं बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। वी मस्ट कीप आवर हाउस एंड सराउंडिंग क्लीन। हमें हमारा घर और हमारे आसपास हमेशा क्लीन रखना चाहिए। मैनी ऑफ आवर फेस्टिवल्स आर लिंक्ड विद एग्रीकल्चर एंड एनवायरनमेंट। हमारे बहुत सारे फेस्टिवल किससे जुड़े होते हैं, एग्रीकल्चर से और एनवायरनमेंट से। इंडिपेंडेंस डे एंड रिपब्लिक डे आर आवर नेशनल फेस्टिवल। फेस्टिवल इंक्रीज द फीलिंग ऑफ टुगेदरनेस अमॉन्ग पीपल। ड्यूरिंग फेस्टिवल वी मीट ईच अदर, टॉक टू ईच अदर एंड फील कनेक्टेड। जब भी फेस्टिवल्स हम लोग मिलते थे एक दूसरे के साथ बहुत सारा फन करते हैं, बहुत मिलकर हम उनसे बातें करते हैं और हमें एक दूसरे के साथ क्या होता है, जुड़े हुए रहने की स्ट्रांग फीलिंग आती है। ओके, एक्सरसाइज का वीडियो अलग है जिसमें सारे क्वेश्चन आंसर्स दिए गए हैं। ओके, थैंक यू।